सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जो बिजली के बिल हैं वो हद से ज्यादा आते हैं और गरीब बेचारे वहां पे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। उनकी कंप्लेंट है कि जी यहाँ पे रोटी खाने को नहीं है, बच्चों को हम खिला पिला नहीं सकते। और यहाँ पे जो पाकिस्तान की सरकार है वो इतने लंबे लंबे बिल दे देती है, 30-30 हजार, 1-1 लाख, 18-18 लाख बिल दे देती है बिजली के बिल के। तो हम आज पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे और उनसे उनकी राय पूछेंगे। अभी 14 अगस्त आ रहा है, जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है वो आ रहा है। तो हम उन आवाम से पूछेंगे कि आप क्या इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे। और जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इतने लंबे लंबे जो बिजली के बिल जो थमा देती है गरीब लोगों में, आम लोगों में, तो वो कितने हद तक जायज हैं और उनकी क्या राय है। अगर उनको बाहर जाने का वीजा, अलग देश का वीजा अगर उनको मिलता है तो वो बाहर अलग देश में जाना पसंद करेंगे या पाकिस्तान में ही रहना पसंद करेंगे। तो ये तमाम बातें आज हम पाकिस्तानी अवाम से करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है नीमरा अहमद ऑफिशियल चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नहीं ख्याल जश्न आज़ादी मनानी चाहिए। अच्छा हाँ। ठीक है, मेरे बच्चे कल जिद कर रहे थे मामा हमें कपड़े दिला दे। मैंने कहा किस बात की है कि बिल ज़्यादा आ रहा है, आटे महंगे हैं। देखें, हम तो आउट ऑफ कंट्री में होते हैं, हम अपने मतलब बच्चों को, अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकते हैं। मैं उन लोगों के बारे में सोचूं जो बेचारे मज़दूर हैं और मेरे यकीन करें रोंटे खड़े होते हैं कि उनका क्या हाल है। क्योंकि देखें, हमारे घर चलना मुश्किल है और उनके लिए हम तो चलो सरवाइव कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री में हैं, चले जैसे भी है जो भी है, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल है। और यकीन करें दुख होता है कि उनके घर में एक वक्त की रोटी नहीं मतलब पक सकती, लेकिन उनको बिल तारना है हर सूरत में। ठीक है, बिल की वजह से चलें खाने के बगैर बंदा रह सकता है, ऊपर से बात सुने वो लाइट भी नहीं आती और 1 मिनट के लिए आती है। ठीक है, 15 मिनट के लिए इस तरह लाइट आ रही है तो बड़ा ज़्यादा होती है। तो वो कह देते हैं जनाब 1 घंटे के लिए आएगी, उसके बाद 3-3 घंटे का पता नहीं होता। ट्रांसफार्मर उड़ जाता है तो आप यकीन मानेंगे, बोलेंगे पैसे कलेक्ट करें। अच्छी लगी ठीक है, ये आवाम की जिम्मेदारी नहीं है। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर इन्होंने 14 अगस्त के हवाले से किसी को गरीबों को गिफ्ट देना है ना, तो बिलों में प्लीज कुछ कर दें। ठीक है, एटलीस्ट वो एक वक्त की रोटी खा सकें। क्यों 18-18 लाख बिल आ रहे हैं? एक्चुअली ऐसे ही है। हमारी मोहल्ले में देखें, वो अकेली औरत कमाने वाली है, उनको 1 लाख रुपए बिल आ गया और कल वो काटने के लिए आए हुए थे। एक औरत कमाने वाली है, क्या करे औरत मुझे बताएं। और आप खुद देखें कि हमारी जवान बेटियां सड़कों पे उल्टे काम कर रही हैं। क्या वजह? बेरोजगारी है। ठीक है, और बिलों की वजह से ज़्यादा लोग परेशान हो गए, बिकॉज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, मनाएंगे जश्न आज़ादी? नो, मैं आउट ऑफ कंट्री से आई हूँ। मेरे बच्चे बोलते हैं मामा आप 14 अगस्त को चली जाती उसके बाद। मैंने कहा क्यों बेटे, और मैं 13 अगस्त को जा रही हूँ वापस। एक वक्त था हमें बहुत जज्बा होता था, शौर होता था, आज के दिन हमारा मुल्क, हम आज़ादी फील करते थे, बट अभी नहीं। ठीक है, मैं हर साल अपने बच्चों को नए कपड़े बड़ी खुशी से खुद स्टिच करके देती। इस दफ़ा ये पहली ऐसी 14 अगस्त है, मेरा दिल नहीं चाह रहा हम कुछ करें। बिल नहीं जीने दे रहे, खाना चाहे जीने दे। ठीक है, बस यही मैं कहूँगी कि खुदारा गरीबों पर रहम करें। ठीक है, बिल बहुत ज़्यादा। अगर लोग बेचारे बीमार हैं, वो करते हैं हम एसी लगवा लेते हैं, हमारे बाप हार्ट पेशेंट हैं, यानी मामा हार्ट पेशेंट हैं, वो बेचारे कैसे चलाए। फिर जब वो चोरी बिल करते हैं ना, चोरी मतलब तारे लगाते हैं, फिर इनके पर्चे बहुत लंबे चौड़े होते हैं। तो क्या करेगी आवाम? एंड पे चोरी करेगी ना। अगर ये लोग खा रहे हैं तो फिर खाने दें उनको। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, दुनिया में जब भी किसी कंट्री का इंडिपेंडेंस डे आता है, इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हो जाती है, जैसे भारत की बात करते हैं वो। हाँ, मैं दुबई में हूँ, उधर कोई इस तरह का इशू नहीं है। हम खुद यकीन करें नेशनल डे मनाते हैं, मज़ा आता है। उनके बाजार, उनके गलियां देखने के लायक होते हैं। का नेशनल डे मनाते हैं? हाँ जी, हम उधर मनाते हैं, बहुत सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा। क्योंकि उधर इस तरह के मतलब टेंशन नहीं है ना। मैं तो नहीं मनाऊंगी। आप नहीं मनाएंगी जश्न आज़ादी? हाँ, सुकून नहीं है तो वहाँ किस तरह की खुशियाँ, कैसी खुशियाँ?
ये तो खुशी की बात है ना 14 अगस्त मनाना। जब खुशी ही नहीं है, खुशहाली नहीं है इस मुल्क में, तो किस तरह की खुशी? क्यों मनाएं हम 14 अगस्त? नहीं मनाएंगे। आप देखें ना कि पाकिस्तान से कितने लोग जो है बाहर की कंट्रीज जा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना नहीं चाहते लोग, यहाँ रहना ही नहीं चाहते, कहते कि ये मुल्क रहने के काबिल ही नहीं रहा। हम सच में आज़ाद हुए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कैद हो चुके हैं, हाँ जी कैद हो चुके हैं हम लोग, बिल्कुल कैद। किसने कैद किया हुआ है हमें? ये जो हमारे हुक्मरान हैं इन्होंने कैद किया, और कौन कैद करेगा हमें? दुनिया भर में जब भी किसी कंट्री का इंडिपेंडेंस डे आता है वहाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं। अब पाकिस्तान में ये हालात बन गए कि हम कह रहे हैं हम अपना इंडिपेंडेंस डे ही सेलिब्रेट नहीं करेंगे। बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आलम आ गया है। हाँ देखिए ना, क़यामत है, क़यामत गरीबों के लिए क़यामत है। ठीक है, जो जिनके पास रोटी नहीं है खाने को, जिनके पास मकान किराए के हैं, उनसे पूछे ना, उनके हालात पूछे ना आप जाके, तो पता चले कि ज़िंदगी कितनी सख्त है, कितनी मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग तो फिर भी ठीक है, चलो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, वो तो मर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी नहीं है, वो जी जी के मर रहे हैं। पूछे तो सही, लोगों के हालातों के बारे में पूछे तो सही घर जाके। बिल पाकिस्तान जो तराना बनाया वो फिर सही बनाया है क्या इस 14 अगस्त के लिए? बिल्कुल सही बनाया है, बिल्कुल सही, गलत नहीं बनाया किसी ने। हेलो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे हुक्मरान और को चाहिए ज्यादा कि अच्छी इसमें लगी गाइड तो को वीडियो को कम लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि चैनल आवाम में को भी नए हो सुकून तो आए चैनल को और उनकी सब्सक्राइब जिंदगी कर में भी आराम दीजिए। आए। कपड़े बनाए हैं इंडिपेंडेंस डे के लिए? नहीं, हम नहीं नहीं बनाते। बनाते भी नहीं है। जिसमें खुशी ना हो तो हम क्यों बनाएं? नहीं, पहले बनाते थे, मैं जाती थी शॉपिंग करवाती थी अपनी बच्चियों को, मतलब कि बड़ा सेलिब्रेट करते थे हम लोग, लेकिन इस दफ़ा कुछ भी नहीं किया, ऐसा करने को दिल ही नहीं चाहा कि इस तरह करें हम लोग, दिल ही नहीं चाहा। एक तो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, पानी गैस ऊपर से टैक्स पे टैक्स जो लग गया है उसने एक गरीब इंसान को मार दिया है। देखिए पानी के इतने ज़्यादा बिल, गैस आ नहीं रही और इतने ज़्यादा बिल, पानी हम लोग चलाते हैं मोटर से, उसके इतने ज़्यादा बिल बढ़ा दिए। शर्म नाम की चीज़ ही नहीं लोगों में रहती। अगस्त पे क्या करेंगे हम? बिल बिल पाकिस्तान के नारे लगाएंगे। जाहिर है, बिल बिल पाकिस्तान, आप भी ये कि हम भी यही कहेंगे, बिल बिल पाकिस्तान आप भी यही कहें, हम भी यही कहेंगे। जब बाहर की कंट्री के लोग हम लोग को देखते हैं, हमारे मुल्क के हालात जानते हैं या देखते हैं, कितनी शर्मनाक बात है। मैं तो यही कहूँगी, बड़ी शर्म की बात, शर्मिंदा हम लोग, अपने मुल्क से शर्मिंदा है हम लोग, शर्मिंदा कर दिया इन हुक्मरानों ने, हमें शर्मिंदा कर दिया। मुझे ये पाकिस्तान पसंद ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँ। पाकिस्तान से वो देखें ना, वो नॉन मुस्लिम है, पर उनका तरीका, तौर तरीका हुक्मरानों का बहुत ही अच्छा है, पर हमारे हुक्मरान देखें, उनको किसी चीज़ का पता नहीं है। कभी मुल्क की नहीं है परवाह। मेरा वही सवाल था कि हमारे पड़ोसी देश जैसे भारत का इंडिपेंडेंस डे था, उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च कर दी, ठीक है, उन्होंने बताया कि हम आने वाले 1 साल में क्या क्या स्कीम्स बनाएंगे अपनी यूथ के लिए। हम लोग बाजे बाजार छोड़ते हैं, हम लोगों की जो लड़की हैं वो यहाँ पाकिस्तान की वो लड़कियों में नंबर तकसीम करते हैं, 14 अगस्त को स्पेशल इसीलिए निकलते हैं। तो किस जगह हम लोग जा रहे हैं मुझे बताएं। बिल्स वगैरह पॉलिटिकल लेवल तो पाकिस्तान में दुरुस्त नहीं है, हम लोग खुद भी बिगड़े हुए हैं। आप ये देखें ना, ये दरअसल हमाकत है। आप ये देखें कि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो आपने कहा है कि ये सब कुछ होता है, सेम ऐसे ही है। लड़कियों का निकलना महाल हुआ होता है, ऐसा ही है। आप आउट ऑफ कंट्री जाएंगी ना, आप देखेंगी वहाँ आप इजीली चल सकेंगी, इजीली आप वॉक करेंगी। यहाँ आप चलेंगी, आप आराम से इजीली आप तो नहीं चल पाएंगी, ऐसा ही है। ये हमारा पाकिस्तान नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। विदाउट फैमिली नहीं जा सकते जी, विदाउट फैमिली नहीं जा सकते, ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं है हमारा यहाँ पे, बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, ख़वातीन की तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप आउट ऑफ कंट्री चली जाए तो वहाँ पे आप देखें, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा होगा, चाहे वो नॉन मुस्लिम है। 77 सालों में क्या किया है हमने? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो अवाम है वो हुक्मरानों ने मुल्क को लूटा ही है, बस यही है। हम आज़ाद हैं या हम गुलाम हैं, ये बताइएगा। देखिए कि यहाँ पे हम गुलामी की ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी को खाने को कुछ नहीं मिल रहा, किसी को, मतलब कि बहुत ही बुरे हालात हैं। आप देखें तो आपको लगता है हम गुलाम हैं? बिल्कुल। हमारी ज़िंदगी शर्मनाक है, हम शर्मिंदा हैं अपने मुल्क में रह के, बहुत शर्मिंदा है। आपको अगर आज वीजा मिले बाहर का, आप चले जाओगे? फौरन छोड़ जाऊंगी ये मुल्क में, फौरन चली जाऊंगी, लुटेरों से जान छुड़वाऊंगी अपनी। अच्छा मुझे बताइए, पहले यही ना, मुझे आपकी बात से यही मैं आपसे कहूँगी, पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, अब पाकिस्तान जिंदा भाग के नारे लगते हैं। लगने चाहिए, पाकिस्तान से जिंदाबाद लगने चाहिए,
हक ही है, ये लगने चाहिए, यही नारे लगने चाहिए। बिल्कुल सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। और देखें मेरे पापा जो हैं वो मतलब कि इस मुल्क से इतना तंग आ गए हैं ना कि उन्होंने इटली के वीज़े के लिए अप्लाई किया है कि वो ये मुल्क से जाना चाह रहे हैं। इतने बुरे हालात हैं इस मुल्क के, खाने पीने को कुछ भी यहाँ मैसर नहीं है। लोग देखें भूखे मर रहे हैं, आवाम जो है देखें घरों से बेघर हुई है, पर इन हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं है, उन्हें बस अपनी तिजोरियाँ भरने की। लग गया? नहीं मतलब कि अभी अप्लाई किया और इंशाल्लाह लगाएगा तो मेरे पापा ने चले जाना। सारे चले जाएं, हम सारे यहाँ से चले जाएं, छोड़ दें ये मुल्क, हमेशा के लिए पीछे मुड़ के भी ना देखें। जितना हमें तंग किया इस पाकिस्तान ने, जितने हम तंग इस पाकिस्तान से, लोगों के दुख देखते हैं, लोगों के रोने देखते हैं, लोगों के दर्द देखते हैं, दिल दुखता है, दिल रोता है हमारा। बेटा रक्षा चलाता था, वो सेल कर दिया, बत्ती के बिल 40,000 रुपया है, वो रक्षा सेल कर दिया। अब रेंट पे रक्षा लेके चला रहा हूँ, बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया। मुझे बड़ा दुख होता है ये सब सुनकर कि एक आम इंसान का गुजारा इस मुल्क में अब मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है इस मुल्क में। पाकिस्तान हमारा तो बस नहीं चलता, पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं कहीं और, क्योंकि इस मुल्क में पेट पालना बहुत मुश्किल है। हमें तो रोटी नहीं मिलती खाने के लिए, तो हमने क्या करना है। जश्न आज़ादी आ रही है, 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे जिसको हम कहते हैं, मनाएंगे आप? हमने क्या मनाना है, हमारे पास तो खाने को नहीं है, तो जश्न आज़ादी किधर से मनाएंगे। हम तो बिल पे किया, मैंने आपको बताया, मैंने रक्षा बेच के बिल पे किया है। मेरी हुकूमत से इल्तिजा है कि बेटी मरयम नवाज़ को मैं ये इल्तिजा करता हूँ कि बेटा अवाम का कुछ ख्याल करें, आप हमारी बेटी हैं, अवाम आपको आगे लेके आई है, तो बेटा आप भी अवाम का कुछ ख्याल करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम अपील करते हैं कि बेटा हमारा कुछ ख्याल करें, हम बहुत गरीब आदमी हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको बता रहा हूँ कि रक्षा बेचा है, बत्ती का बिल मैंने पे किया है। मैं मरयम बेटी से अपील करता हूँ, इंतजार करता हूँ कि बेटा खुदारा आप आवाम के लिए कुछ सोचें, आवाम के लिए कुछ करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सर 14 अगस्त के हवाले से एक नया तराना आ रहा है पाकिस्तान में, बिल बिल पाकिस्तान। वो पहले तो था दिल दिल पाकिस्तान, अब आ गया बिल बिल पाकिस्तान। तो ये उसने जिसने ये तराना ईजाद किया है, गाया, वो उसने सही किया है कि अवाम इतनी परेशान है, अवाम दिल दिल पाकिस्तान भूल गई है, वो बिल बिल पाकिस्तान पुकार रही है। अब 14 अगस्त पे क्या करेंगे लोग? बिल उतारेंगे अपना जाकर? पहले तो लोग झंडे लहरा दिया करते थे, इस दफ़ा आपको लगता है लहराएंगे? कभी नहीं लहराएंगे। वो जो अमीर लोग हैं, जिनके सरमायादार हैं, वो तो लहराते रहेंगे और लहराते हैं। गरीब आदमी क्या करेगा, वो उसको तो पेट पालना मुश्किल हो गया है, तो गरीब आदमी ने झंडा क्या लहराना है। आप नहीं लहराएंगे? हम तो अपने पेट पालने के लिए, बच्चों के लिए, रोज़ी के लिए निकलेंगे, तो अल्लाह हमें रोज़ी दे। अवाम अपना पेट पाले या बच्चों का पेट पाले या क्या करे अवाम। अवाम जश्न आज़ादी कैसे मनाएगी जब घर में रोटी खाने के लिए नहीं है, वो भूखे हैं, तो वो जश्न आज़ादी क्या मनाएंगे। तो क्या करें फिर हम क्या कर सकते हैं, मजबूर लोग हैं हम लोग, हम क्या कर सकते हैं। ये तो हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि अवाम लिए कुछ करें। तो मैं दोबारा फिर बेटी मरयम नवाज़ से अपील करता हूँ। आपको 40,000 बिल आया है ना? इससे पहले कितना आता था? इससे पहले आता था कभी 20,000, कभी 10,000, कभी 5,000, इससे पहले इतना आता था। अब 40,000 रुपया बिल आया। मेरे पास एक रक्षा था और तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, वो मैंने रक्षा बेच दी है और बत्ती का बिल मैंने पे किया है। अगर कल को इससे ज़्यादा आ जाएगा फिर क्या बेचेंगे? फिर हम मीटर कटा लेंगे, उसको बोलेंगे मीटर काट के ले जाओ, हमारा अल्लाह हाफ़िज़ है। और हमने क्या करना है। इतनी गर्मी में बिजली के बगैर रह लेंगे आप? तो बेटा क्या करें, मजबूरी है, लोग रहते हैं, गांव में भी तो लोग रहते हैं, हम भी रह रहेंगे। पानी के बिल, गैस के बिल वो अफोर्ड कर लेते हैं। गैस का बिल आता है कभी 5,000, कभी 6,000, पहले वो 300-400 रुपये आता था, अब 5,000 रुपये बिल आ गया। पानी के बिल बढ़ा दिए हैं, गैस के बिल बढ़ा दिए हैं, बत्ती के बिल बढ़ा दिए हैं। अब हम किधर जाए। लाइट टाइम पे रहती है या फिर लोड शेडिंग? कभी नहीं रहती, 1 घंटा आती है, 2-2 घंटे लाइट चली जाती है। उस एक दिन हमारा ट्रांसफार्मर जल गया तो वो 2 दिन उसको ऊपर किसी ने तवज्जो ही नहीं की। ये हालात हैं पाकिस्तान के। आपको वीज़ा दिया जाए, आप चले जाओगे यहाँ से? इंशाल्लाह 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 मैं पाकिस्तान छोड़ जाऊँगा। क्या बात कर रहे हैं बेटा, पेट भी तो बच्चों का पालना है, इधर भूखे मरना है। इधर तो जो रहता है वो भूखा मरता है, उसको खाने को कुछ नहीं, मरेगा तो वो मर जाएगा। और आपको लगता है हम आज़ाद हैं या हम गुलाम हैं? हम तो गुलामों के भी गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं, हम गुलामों के भी गुलाम हैं। क्यों, कैसे? कैसे कि हमारे से अच्छे तो गुलाम हैं, क्योंकि वो आज़ाद हैं,
वो उनकी हुकूमतें हैं जो उनके सरबराह हैं वो ठीक हैं। हमारे जो सरबराह हैं, हमारी हुकूमत है जो, वो आवाम के लिए कुछ करती नहीं। बिल पाकिस्तान मुझे खुद आ गया 17,000 बिल, मैं क्या करूं? मेरी हैं 5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, मैं किसके आगे जाके फरियाद करूं? रिक्शा चला रहा हूं, शुक्र है अल्लाह का, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा हूं, रिक्शे का काम है नहीं। अल्लाह के बंदो, इतनी महंगाई कर रहे हो, गरीब आदमी को सपोर्ट भी तो करो। आपके ऊपर लोगों ने ट्रस्ट किया है, आपको फिर अल्लाह ने इज्जत दी है, आप आए हैं हमारे पाकिस्तान में, आपका भी पाकिस्तान है, आपके पास इतनी प्रॉपर्टियाँ हैं, इतनी जायदादें हैं, एक प्लाट भी बेच दें जहाँ पे मरी में कुत्ते सो रहे हैं आपके प्लाटों के अंदर, उसको ही बेच दें खुदाया, तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाएगा। कोई पाकिस्तान बाम का सोचे। ये बताइएगा, आज़ाद हैं हम? आज़ाद कब है? इनके गुलाम बने हुए हैं, अच्छा, इनकी गुलामी कर रहे हैं। ये तो आवाज भी नहीं निकालने देते, आवाज निकालोगे तो आपकी गर्दन कट जाएगी। हम कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, अब लोग कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग। हाँ जी, ये आप सही कह रहे हैं। आपको वीजा मिलेगा, आप चले जाओगे यहाँ से? मैं तो भाग के जाऊंगा। मैं तो यार बैठे हैं। मैं तो कह रहा हूँ मुझे यूके का मिले, मैं गरीबों की आगे मदद करूंगा। अगर मैं बाहर जाऊंगा ना, अल्लाह मुझे इतना रिज़्क देगा, इतना रिज़्क देगा, मैं गरीबों को जो होगा मैं उनके लिए अच्छा करूंगा। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हो पुराने हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, आपने देखा पाकिस्तान की जो आवाम है कितना परेशान है अपनी सरकार से, इतने लंबे लंबे इतने ज्यादा बिजली के जो बिल हैं उनके ऊपर थोपे हुए हैं। बेचारी जो गरीब जो आवाम वहां पे रहती है, बेचारा वो अपना काम करे, अपना पेट पाले, अपने बच्चों का पेट पाले, या बिजली के बिल चुकता करे। तो देखिए, लाखों पाकिस्तान में जो बिजली के बिल हैं वो आ रहे हैं, ऊपर से गैस के बिल इतने ज्यादा हैं और पानी का बिल इतना ज्यादा है। तो खाली बिजली के बिल की बात नहीं है, गैस और पानी के बिल भी वहां पे बहुत ज्यादा आते हैं। तो ओवरऑल जो वहां पे जो आम जनता की जो सैलरी है वो 20 है, और बिल जो आ रहा है वो 30-40 ऐसे है। तो लोग अपने वहां पे सामान बेच के जो बिल है अदा करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इवन जो गरीब रिक्शे वाला है बेचारा, उसका 40,000 बिजली का बिल आया है, जो उसने अपना पैसे चुकता करने के लिए, बिजली का बिल पे करने के लिए बेचारे ने अपना रिक्शा तक बेच दिया। और उससे जब पूछा गया कि अगर और दोबारा बिल आएगा आपके पास बेचने के लिए, कुछ जब है नहीं, तब आप कैसे बिजली का बिल पे करेंगे? तो उसने बोला कि अब अगर कोई आएगा तो मैं सीधा अपना बिजली का मीटर ही उतरवा दूंगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और सबसे ये जब पूछा जाता है कि अगर आपको वीजा मिलता है, आप बाहर के देशों में जाना पसंद करेंगे, तो आप बेझिझक विद इन क्वेश्चन पूछने के एग्जैक्टली 1 सेकंड में ही उन्होंने इमीडिएटली उनको रिप्लाई करा कि हाँ बिल्कुल, वीजा मिलने पे वो बाहर देश में जाना पसंद करेंगे। और बहुत सारे यहाँ पे आवाम बोलते हैं कि यहाँ पे हमें पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पे हम भूखे मर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान को पसंद ही नहीं करते, हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम रहना ही नहीं चाहते, हम पाकिस्तान छोड़ दूसरे अलग किसी मुल्क में बसना चाहते हैं। और बोला कि यहाँ पे जो हुक्मरान है, जो सरकार है, वो बहुत ही लालची है, और वो आज आवाम के बारे में, जनता के बारे में कुछ सोचती नहीं है, वो बस अपनी तिजोरियां भरने में लगी रहती है। तो इस तरीके से देखिए, जो पाकिस्तान जो देश है वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर सकता, उनकी इकोनॉमी भी नीचे गिरती जाएगी, कभी भी वो ग्रोथ कर ही नहीं सकते, और उम्र भर वो बस बाकी देशों से एक ही चीज मांगेंगे, वो भीख मांगेंगे। तो बहुत ही गलत चीज है। जो हुक्मरान, जो सरकार है, गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उनको अपने आवाम के बारे में सोचना चाहिए, जैसा वो बिल्कुल नहीं करती है। तो अभी लोगों से ये पूछा गया, जो 14 अगस्त सारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है पाकिस्तान का, वो उसको मनाएंगे नहीं मनाएंगे? तो वो कह रहे हैं जी इंडिपेंडेंस डे हम मानते ही नहीं कि हम इंडिपेंडेंस है, आजाद देश है हमारा। हम कहते हैं वो तो हम गुलामों के भी गुलाम है। जब कोई भी किसी भी देश की जनता जब खुशी नहीं होगी अपने देश को लेके, तो कैसा जश्न, कैसी खुशी? तो इतना ज्यादा बिजली का बिल है, एक अकेली औरत जब काम करती है उसका लाखों का बिजली का बिल है। तो आप बताओ कि वो बिजली का बिल पे करेगी, क्या खाएगी, किराए के मकान में रहेगी, क्या किराया देगी, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है इतना सारा खर्चा निकालना। तो जो पाकिस्तान अवाम है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करती। उन्होंने बोला
कि जब सरकार इतने ज्यादा बिजली के बिल हाथों में थमा देगी तो जाहिर है लोगों के पास काम नहीं है, काम धंधे वहां पे है नहीं, बेरोजगार पूरी दुनिया बैठी पड़ी हुई है वहां पाकिस्तान में। और जब जाहिर है जब आपके ऊपर इतने बिजली का बिल और इतने सारे बिल आपके पास आएंगे महंगे तो और आपके पास काम नहीं होगा तो मजबूरन आपको चोरी डकैती करनी होगी। लोग इसलिए चोरी डकैती करते हैं, खून खराबा करते हैं, तो यही रीजन है। तो इंसान जब मजबूरी में आ जाता है, जब इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो मजबूरी में मरता ना करता क्या करता, तो वो इसलिए चोरी डकैती करता है। तो ये रीजन है। तो जो हुक्मरान है पाकिस्तान के, उनको रोजगार भी वहां पे बढ़ाना चाहिए पाकिस्तान में, बिजली के बिल कम करने चाहिए ताकि एटलीस्ट जो लोग हैं, आम लोग हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, वो अपना जो सर्वाइवल है वो कर सके, अपनी रोजी, 2 वक्त की रोजी उनको खाना मिल सके, 2 वक्त की रोटी मिल सके, अपने परिवार को पाल सके। तो देखिए जब तक सरकार कुछ करेगी नहीं अपने देश को लेके, तब तक उसकी जनता जब तक खुश नहीं होगी, जब तक उसकी जनता को पता नहीं चलेगा कि सरकार हमारे लिए कुछ काम कर रही है, तब तक देखिए ऐसे ही लूटपाट चोरी डकैती चलती रहेगी पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का जो भी अच्छा बुरा करने की जिम्मेदारी खाली हुक्मरान जो है पाकिस्तान की, यानी कि सरकार जो है, उन्हीं पे सब डिपेंड होती है। तो अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो जो पाकिस्तान है देश है वो ऊपर जाएगा। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट हुकूमत नहीं चाहेगी कि वो अपने देश में तरक्की करे, ऐसे ही वहाँ के जो लोग हैं चोरी डकैती करते रहेंगे, ऐसे ही लोग मरते रहेंगे भूख के मारे, और ऐसे ही लोग जो है अपना पाकिस्तान देश मुल्क छोड़ के बाहर देशों में वीजा लेके बाहर देशों में बसेंगे, जो कि बहुत ही आगे का फ्यूचर पाकिस्तान के लिए बिल्कुल जीरो है। तो इस तरीके से पाकिस्तान जो देश है वो कभी डेवलप नहीं कर सकता, और आगे जो उनकी जो आवाम, खुद की आवाम है, वो खुद ही जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको हेट करती है, और उसके जो भी काम है, काम करने के तरीके हैं, उससे नाखुश है। तो आपका इस वीडियो पे क्या कहना है, आपकी इस पे क्या राय है, आप अपनी राय और कमेंट जरूर दीजिएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो हम ये पे एंड करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।